फतेह खान, ये तुमने हमें कहा बेटा साईं? हाँ फतेह खान, तुझे कहा, क्योंकि अब तू मेरा बाप नहीं रहा। बाप बनकर बेटी के बारे में सोचना तेरे बस का नहीं रहा। हक मेरे के बहाने मेरी बोली लगाकर तूने मेरी बारात लौटानी चाहिए। मैं चुप रही, मुझे हवेली से निकाल दिया गया। मैंने कुछ नहीं कहा। अपने भाइयों के जाते हुए जनाजे देखे, मैं बर्दाश्त करती रही। दुख पीती गई, सुख भूलती गई। मगर सुन ले फतेह खान, मैं अपनी औलाद को तेरे जिद की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। तूने इसके कत्ल के बारे में सोचकर आज बाप बेटी के रिश्ते को ही खत्म कर दिया। आज ये दुश्मनों की हो गई है। इसने बाबा जानी को फतेह खान बना दिया। आज हमें तो कहकर पुकारा। इस बच्चे की वजह से, इस बच्चे ने बाप बेटी के प्यार में नफरत का जहर फूंक दिया है। हम इस बच्चे को, सपोले को ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस सपोले को ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं बेटे, नहीं। अम्मा साईं, जिस तरह हमारी बेटी ने हमें अपनी मोहब्बत की जन्नत से निकाल दिया है, उसी तरह आज आप अपनी ममता की जन्नत से दूर रखिए। अम्मा साईं, हट जाइए। नहीं बेटे, बेटा मत। रुखसार! वो घर छोड़कर चली गई है काका साहब। जब तक आप बाप थे वो इस घर में रही, पर अब आप बाप नहीं रहे। ये घर उसका नहीं रहा। सरवर खान! सरवर खान! जी हुजूर। रुखसार बच्चे के साथ भाग गई है, उसका पीछा करो और जहां मिले उससे बच्चा छीन कर जिंदा दफन कर दो और रुखसार को वापस ले आओ। जाओ। अल्लाह। राम सिंह, भजन सिंह। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। हमारे रास्ते से हट जाओ ठाकुर, और बच्चा वापस दे दो। उसे हमें जिंदा दफनाना है। फतेह खान साहब के हुक्म के आड़े मत आओ ठाकुर। ऐसा हुक्म फतेह खान तो क्या, अगर हमारा भगवान भी दे दे तो हम उसके भी हुक्म के आड़े आ जाएंगे। रुखसार हम राजपूत भाइयों की बहन है। हमारी बहन और उसकी औलाद की रक्षा के लिए हम तुम्हारी जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। इससे पहले कि हम तुम्हारे खून से होली खेलें, निकल जाओ यहाँ से। फतेह खान साहब का हुक्म हम अपनी जान देकर भी पूरा करेंगे। जाकर फतेह खान से कह दे कि रुखसार हमारी बहन है और हमारे होते उसका और उसके बच्चे का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जा। सज्जन साईं, लाओ ये बच्चा हमें दे दो। इस बच्चे तक पहुंचने के लिए आपको हम पांचों भाइयों की लाशों से गुजरना होगा। सज्जन साईं, दुश्मन की औलाद को मौत तक पहुंचाने के लिए
आज मैं लाशों के समंदर से भी गुजर जाऊंगा। इसकी मौत मेरे दुश्मन के दिल का सबसे गहरा जख्म होगा। दुश्मन से पहले इस माँ के दिल पे लगने वाले जख्म के बारे में सोचो काका साहब। इस वक्त मुझे अपने इंतकाम की मंजिल तक पहुंचने के सिवाय और कुछ नहीं सोचना सज्जन साईं। इतने खुदगर्ज न बनो काका साहब कि हम पांचों भाई आपके दुश्मन बन जाएं। लाओ इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हें भी गोलियों से छलनी कर दूंगा। काका साहब, माँ की गोद से छीनकर शायद आप इस बच्चे को खत्म भी कर देते, मगर हम इसके 5 मामा हैं और 5 मामा में 10 माँ हैं। जिस बच्चे के सर पर 10 माओं का साया हो, उसे मौत का साया छू भी नहीं सकता। हट जाओ सामने से, ये हमारा खानदानी मामला है। खानदानी मामले दरवाजे बंद करके सुलझाए जाते हैं। मैदान में आ जाएं तो फैसले लोगों के हाथों में आ जाते हैं। फतेह खान की जिद के आरे ना आओ, बच्चा मेरे हवाले कर दो। अगर आप रुखसार के बाप हैं, इस बच्चे के नाना हैं, तो लगाइए इन्हें अपने सीने से, और अगर दुश्मन है तो उठाइए बंदूक और चलाइए गोली। सज्जन साईं, ऐसा ना हो कि आप बेटी को भूल जाएं और हम बेटी के बाप को। कसम खुदा की, अगर तुम्हारी जगह इसके सगे भाई भी होते तो हम उनका भी खात्मा कर देते। शेर खान। फतेह खान, गोली तो हम तुम्हारे सीने पर भी दाग सकते थे, लेकिन अगर हमने तुम्हें मार दिया होता तो रुखसार का घर बसाने के लिए हमारे सामने घुटने टेककर माफी मांगने कौन आता? शेर खान, सोचा था कि तेरे पोते को मारकर दादा को भी खत्म कर दूंगा, लेकिन लगता है कि आज तुम दोनों को एक ही कब्र में दफनाना फतेह खान का मुकद्दर बन गया है। जिद की ये जंग सिर्फ तेरे और मेरे बीच है फतेह खान। हिम्मत है तो उठा तलवार। शेर खान साहब, बंदूकों और तलवारों से सिर्फ इंसानों का खून बहता है, फैसले नहीं होते। नहीं ठाकुर, फतेह खान की जिद का फैसला सिर्फ बंदूकें और तलवारें ही कर सकती है।